हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और चलिए, नया साल कल आने वाला है। पता नहीं ये वीडियो कल अपलोड होगा या आज अपलोड होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन सभी को नए नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना फ़र्ज बनता है। बाकी कैसा भी नया साल जाए वो आपकी किस्मत है। चलिए शुरू करता हूँ आज का टॉपिक कि सारे टेस्ट नॉर्मल हैं लेकिन फिर भी मैं बीमार क्यों हूँ। क्यों मुझे लगता है मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ। टेस्ट कराता हूँ, सब नॉर्मल आते हैं। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले ये बता दूं, इस बार का जो फाइब्रोस्कैन कैंप है, लीवर चेकअप कैंप है, वो 3 जनवरी को लग रहा है, शनिवार को, पहले शनिवार को, नए साल के। और इसी क्योंकि फाइब्रोस्कैन ही एक ऐसा टेस्ट है जो सबसे पहले बता देता है, शुरू में ही बता देता है कि लीवर किस स्टेज पे है। और अगर हम इसको शुरू में ही ठीक कर लें तो शायद लीवर ख़राब होने से बच जाएं। स्पेशली जिनके शुगर बढ़ी हुई है, जो शुगर के पेशेंट हैं, जो इनके वज़न बढ़े हुए हैं और जो ड्रिंक करते हैं। और दूसरा कैंप जो है उसी के साथ उसी दिन जो हम किडनी का लगा रहे हैं, अर्ली किडनी डिटेक्शन, अर्ली किडनी प्रॉब्लम पता चल जाए, शुरू में ही पता चल जाए। क्योंकि जब तक ब्लड टेस्ट में क्रेटिन बढ़ा हुआ आता है तब तक किडनी 50% डैमेज हो चुकी होती है। तो वो टेस्ट है UACR, यूरिनरी एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो। ये भी टेस्ट उसी दिन लगेगा जिस दिन ये हमारा फाइब्रोस्कैन का टेस्ट है, कैंप है। तो ये मुझे बताना ज़रूरी था। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बोलना मेरा फ़र्ज़ होता है, मैं कभी बोलता नहीं हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि सारे टेस्ट करा लिए सर, और जब भी डॉक्टर के पास जाओ डॉक्टर 10 टेस्ट लिख देते हैं और निकलता कुछ है नहीं, और मैं फिर भी बीमार। सर मैं कभी ठीक लगता ही नहीं अंदर से, कभी ठीक हूँ। फाइलें बढ़ती जा रही हैं, टेस्ट पे टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। न्यूरो वाले पे जाओ तो MRI करा देता है, पेट वाले पे जाओ तो एंडोस्कोपी करा देता है, हार्ट वाले पे जाओ तो इकोकार्डियोग्राफी कर देता है। हर कोई अपने अपने टेस्ट कर देता है, उसके बाद मामला नील बट्टा सन्नाटा। होता है ना ऐसा? आपके साथ भी होता है? मेरे साथ तो है ही है। मैं तो सब बीमारियों की खान हूँ, शाहरुख खान, बीमारियों का शाहरुख खान। चलिए आज यही टॉपिक है कि ऐसी, पहली चीज़ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, और ऐसी कौन सी बीमारी है जहाँ पे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, और क्या रीज़न है टेस्ट नॉर्मल आने के, जहाँ पे बीमारी है लेकिन टेस्ट में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक है, बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। मैं भी नए साल की रेवड़ी मूंगफली तैयार करके आ रही हूँ। रात को टीवी देखूंगा। पहले क्या होता था, टीवी पे प्रोग्राम आते थे नए साल पे, है ना, दूरदर्शन पे, है ना, कितना एक्साइटमेंट होता था। अब तो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रह गया, बुढ़ापा आ गया ना। चलो कोई बात नहीं, हैप्पी न्यू ईयर, बाय, आ रही हूँ। टेस्ट नॉर्मल है लेकिन बीमारी वहीं की वहीं है, पकड़ में नहीं आ रही है, मुझे कभी ठीक लगता नहीं है। तो पहली कुछ रीज़न बताऊंगा आपको। कुछ तो बीमारियां ऐसी हैं जहाँ पे टेस्ट नॉर्मल आते हैं लेकिन बीमारियां हैं, ठीक है, वो बताऊंगा कौन सी बीमारियां हैं और आपको क्या करना है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि टेस्ट आपने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता है, कि कई बार क्या होता है कि एक बार टेस्ट में नहीं आया, ठीक से नहीं गया, लैब ठीक नहीं थी, जो भी था, रिपोर्ट ठीक नहीं दी और नॉर्मल दे दिया, जबकि वो पेशेंट को प्रॉब्लम थी। ऐसा मेरे कज़न के साथ हुआ जिसके पेट में दर्द रहता था। उसके सारे टेस्ट हुए, CT स्कैन हुआ, सब कुछ नॉर्मल आया, और बार बार उसको पेन होता था, अल्ट्रासाउंड होता था, एंडोस्कोपी होती थी, सब नॉर्मल आता था। लेकिन वो शायद कहीं कहीं दिखाने गई, पता नहीं पंजाब में कहीं, तो उन्होंने बोला कि एक बार दोबारा टेस्ट कराओ। तो उन्होंने दोबारा CT किया तो वहाँ पे पता चला कि उनकी इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो तब जाके ऑपरेट हुई और ठीक हुआ। तो ऐसा भी होता है, कई बार एक टेस्ट में नहीं आता तो दोबारा करो तो आ जाता है। और दूसरा, टेस्ट करने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो कितनी एक्यूरेसी से टेस्ट हो रहा है और रिपोर्ट देने वाले की कितनी स्किल है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो चलिए, ये तो एक चीज़ हो गई। अब मैं वो बात करने जा रहा हूँ कि ऐसी कौन सी बीमारी है जहाँ पे टेस्ट नॉर्मल आते हैं लेकिन आपको प्रॉब्लम होती है। और पेशेंट को पता क्या लगता है, पेशेंट को लगता है यार डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा है, वो डर जाता है। उसको लगता है मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है जो डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए उसकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है उस डर की वजह से, है ना। उसको बार बार यही लगता है कि डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे, और डॉक्टरों के पास यही प्रॉब्लम है कि वो जिसकी
अगर सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाओ तो गायनी वाला, और जो गैस्ट्रो वाला है वो सिर्फ एंडोस्कोपी और ये सब चीज़ें करता है, और ब्रेन वाला कहता है एमआरआई करा लो। तो हर आदमी टेस्ट के पीछे पड़ जाता है, कोई ये नहीं सोचता कि उसकी प्रॉब्लम क्या है ज़्यादातर जगह। लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं इंटेलिजेंट डॉक्टर्स, मैं उनमें से नहीं हूँ। और तो शुरू करूँ, फिर बताता हूँ ऐसी कौन सी बीमारियाँ जहाँ पे टेस्ट नॉर्मल आते हैं लेकिन आप बीमार फील करते हो। तो सबसे पहली बीमारी वो है जो मुझे है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। ये हम इसको फंक्शनल बीमारियां कहते हैं, फंक्शनल डिजीज, जहाँ पे ऑर्गेनिक प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। तो एक तो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जैसे मुझे है, जहाँ पे हमेशा थकान 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 रहती है और टेस्टों में कुछ नहीं आता है। इस बीमारी की डेफिनेशन ही तब बनाई गई कि टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं, तब जाके हम बोलते हैं कि इसकी थकान का कारण क्रोनिक फटीग सिंड्रोम हो। 6 महीने से ज़्यादा हो जाए तो तब बोलते हैं कि क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। तो ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैं तो जूझ ही रहा हूँ पिछले कई सालों से। आज मुझे शायद 15, 20, 25, 30 साल कितने हो गए मुझे खुद भी याद नहीं है। तो एक बीमारी तो वही है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। दूसरी बीमारियाँ होती हैं जो ब्रेन से लिंक्ड होती हैं, और जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, है ना। तो यहाँ से वो बीमारियाँ हो सकती हैं। तीसरी बीमारी होती हैं कि पेट की बीमारियाँ, जैसे है आपकी ब्रेन गट एक्सिस ठीक काम नहीं कर रही है, आईबीएस है। तो आईबीएस में टेस्टों में कुछ नहीं आएगा, डिस्पेप्सिया, आईबीएस, इनमें कुछ खास आता नहीं है टेस्टों में, लेकिन आप परेशान के परेशान। एक बीमारी मैं जरूर डिस्कस करना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। आप टेस्ट कराते हो तो विटामिन B12 नॉर्मल आता है, मतलब 200-300 के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो आपको लगता है नॉर्मल है। यही हाल कुछ और विटामिन का भी है, मैग्नीशियम का भी है। तो जबकि वहाँ पे विटामिन डेफिशिएंसी है, वो नहीं आ रही है, वो नॉर्मल दिखा रहा है, लेकिन पेशेंट को मैं इसीलिए बोलता हूँ कि विटामिन B12 400 से 500 के बीच में रहना चाहिए, आप तब जाके उसको नॉर्मल मानो। ये 200 के आसपास अगर जो है, 250, 300, ये सब कम है। इसके ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बना चुका हूँ कि विटामिन B12 के लिए और कौन से टेस्ट हैं पता लगाने के लिए, है ना। तो जैसे कि एक और टेस्ट मैंने बताया था MMA, वो आप करा के देख सकते हैं। लेकिन ये आज का टॉपिक नहीं है, टॉपिक यही है कि टेस्ट नॉर्मल होने के बाद भी आप बीमार क्यों रहते हैं। तो और कौन कौन सी बीमारियां हैं जहाँ पे आपके टेस्ट नॉर्मल है और आप फिर भी बीमार है। बने रहिए, बताता हूँ आके। एक होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, है ना। अब पेशेंट को टेस्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस है, जैसे कि पेरीमीनोपोजल, आपका मीनोपोज स्टार्ट होने वाला है या हो गया है, तो उसके आसपास जो सिम्टम होते हैं तो वो उसकी वजह से भी हो सकते हैं, उनमें भी टेस्टों में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कई बार थायराइड के पेशेंट में भी होता है कि थायराइड टेस्ट में नहीं आ रहा है लेकिन पेशेंट को थायराइड के सिम्टम आ रहे हैं, और या फिर थायराइड आ भी गया है, हमने ट्रीट भी कर दिया है, नॉर्मल भी आ गया है, तो भी पेशेंट के सिम्टम ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा भी मैंने देखा है कुछ पेशेंट्स में। और एक होता है पोस्ट वायरल फटीग सिंड्रोम, कि आपको वायरल फीवर हुआ, उसके बाद से आपके बॉडी में थकान शुरू हो गई, चाहे वो कोविड हुआ या फीवर, वायरल फीवर हुआ। कोविड के बाद भी बहुत लोगों को ऐसा हुआ, तो इसको बोलते हैं पोस्ट वायरल फटीग सिंड्रोम। इसमें भी टेस्टों में कुछ नहीं आएगा, आपको हमेशा थकान रहेगी, आपको लगेगा अंदर से बदन टूट रहा है, बुखार है, ये सब प्रॉब्लम्स आपको नज़र आएंगी, लेकिन टेस्ट के नाम पे नील बटा सन्नाटा। और कौन से हैं इसी तरह से एक फाइब्रोमाइल्जिया होता है, जो मैंने बताया कि फंक्शनल जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया है ना। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम टाइप का एक फाइब्रोमाइल्जिया नाम की बीमारी भी होती है, जहाँ आपको अक्सर मसल पेन होते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी ऐसा है। एक बीमारी मैं और जब बताऊँगा जो कि सब जूनियर डॉक्टर्स को ज़रूरी है सुनना इस बीमारी को, वो है ड्रग इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स, कि कोई दवाइयाँ ऐसी चल रही हैं जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है। तो जब दवाइयों की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है तो ज़्यादातर समय टेस्टों में कुछ नहीं आता, जब दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक पेशेंट को खांसी शुरू हो गई, खांसी चल रही है 1 साल से, आपने सारे टेस्ट करा लिए, सारे नॉर्मल हैं, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि उसको ब्लड प्रेशर की एक एस इनहिबिटर एनालाप्रिल नाम की एक दवाई चल रही थी या रेमिप्रिल चल रही थी, जिसकी वजह से उसको खांसी आ रही थी, और आप सिर्फ टेस्ट कराते रह गए और पेशेंट की दवाई की वजह से प्रॉब्लम थी। ऐसी पैरों में सूजन आ जाती है, पेशेंट एम्लोडिपिन खा रहा होता है, आप सारे टेस्ट करा देते हैं लेकिन ये ध्यान नहीं देते कि वो एक दवाई खा रहा था, क्योंकि हिस्ट्री नहीं लेता ना कोई।
मैं कहता हूँ सबसे पहले आपको हिस्ट्री पूछनी चाहिए पेशेंट की, डिटेल हिस्ट्री, कि भाई कोई दवाई खा रहे हो तो बता दो। कि भाई पेशेंट भी नहीं बताते हैं, सच बता रहा हूँ। पेशेंट को कुरेद कुरेद के पूछना पड़ता है, पता नहीं क्यों नहीं बताते। आके बैठ जाएंगे, मुझे तो क्या बीमारी है जी, कुछ भी नहीं, मैं तो रिपोर्ट दिखानी है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आखिर में आके बताएंगे हाँ शुगर है। हाँ, ये कोई बीमारी नहीं है, इनके लिए शुगर कोई बीमारी नहीं है। और तो पेशेंट को भी ना हर चीज़ डिटेल में डॉक्टर को बतानी चाहिए। और इनके लिए तो कोई, हमारे एक समाज है हमारा बनिया समाज, इनके लिए तो कोई बीमारी होती ही नहीं। हाँ हाँ जी, कुछ नहीं है जी, कुछ नहीं है, कुछ भी पूछ लो कुछ नहीं है। जब पूछो हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं, वो छल्ले पड़े थे डॉक्टर साहब 3 साल पहले बस। छल्ले मतलब स्टेंट पड़े थे। मतलब इतने मस्त होते हैं ये लोग भाई साहब, इनके लिए कोई बीमारी नहीं होती। शुगर बीपी तो कॉमन प्रॉब्लम है, ये तो खानदानी प्रॉब्लम है। और डॉक्टर साहब आप भी का इलाज तो चल रहा, वो तो आप ही का ही चल रहा, उसमें क्या पता हमें उस, कुछ नहीं है जी, इनको कुछ नहीं है। जय बंसल जी, जय गोयल जी, कुछ नहीं है। बड़े क्यूट होते हैं यार ये लोग। बनिया समाज मेरे पे कोई केस मत करना, आप मेरे सबसे प्रिय पेशेंट होते हो, क्योंकि आप इतनी हिम्मत से सामना करते हो इन सब बीमारियों का। मतलब आपके लिए कोई बीमारी बीमारी नहीं होती है भाई, कसम से। हम तो वैसे डरपोक हैं, पंजाबी तो ऐसे डर जाते यूँ हैं। काम की बात करूँ, चलिए अब आते हैं कुछ ऐसी बीमारियों पे जो जैसे कि अब किसी को पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, तो उसमें टेस्ट में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। मेंटल हेल्थ सबसे ज़रूरी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, साइकोसोमेटिक सिम्टम्स। मतलब साइकोसोमेटिक मतलब आपके सिम्टम्स का कारण आपके साइकोलॉजिकल है। आपके पेट में प्रॉब्लम चल रही है, आपकी पीठ में दर्द हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, आप टेस्ट पे टेस्ट करा रहे जा रहे हो, जबकि आप एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार हो, या ये साइकोसोमेटिक सिम्टम्स हैं, है ना। अब माइग्रेन में ही अगर माइग्रेन भी है तो उसमें टेस्ट में क्या आएगा? कोई टेस्ट में नहीं आएगा। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शनल डिसऑर्डर हैं जहाँ पे कुछ नहीं आता, जैसे माइग्रेन है, जैसे कि घबराहट है, बेचैनी है, थकान है, सिर दर्द है। इन टेस्ट, पेट खराब रहता है, मेरी कमर में दर्द, इन टेस्टों में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी खोपड़ी में है। आपका जो ब्रेन और बॉडी का एक बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। कई बार गट ब्रेन एक्सिस बिगड़ जाती है तो आईबीएस हो गया, है ना। ऐसे ही कोई भी फंक्शनल डिसऑर्डर कभी भी हो सकता है किसी को, जरूरी नहीं है वो टेस्टों में आए। लेकिन फिर मैं बोलूँगा जब भी आप टेस्ट कराने जाएं, हमेशा एक अच्छी जगह से टेस्ट कराएं, क्योंकि स्पेशली अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें ज़्यादातर गलत होती हैं। 50% से ज़्यादा रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की गलत होती हैं, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। उसके बाद डॉक्टर लिख देते हैं सीटी स्कैन कराओ, ये कराओ, जबकि सीटी स्कैन में रेडिएशन है, कितना खतरा है। प्रॉब्लम आपकी है कि आप ठीक से अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहे हैं। तो और बिहार जैसी जगहों में तो काफ़ी जगहों पे अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट करते ही नहीं है, टेक्नीशियन करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बड़ी जगह फर्जी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। किस किस का दुखड़ा बताऊँ, कहाँ कहाँ का दुखड़ा बताऊँ यार। चलिए, और एक और है पुअर डाइट। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा खा लेने से भी पेशेंट को थकान होती है, सुस्त हो जाता है, मसल फटीग होती है ज़्यादा खाने से। कम खाने से डेफिशिएंसीज हो जाती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती हैं। तो एक डाइट भी एक कारण है। तो कुल मिला के मैंने बहुत सारे रीज़न आपको बता दिए कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है फिर भी आप परेशान हैं, तो सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ का चेकअप होना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेंटली आप स्ट्रांग हो, ठीक हो। और सबसे चीज़, जब भी कोई मेंटल इलनेस आप पूछे पेशेंट से, उसको नींद के बारे में जरूर पूछें। मैं हर बार पेशेंट से एक सवाल जरूर पूछता हूँ, आपकी नींद कैसी है। कोई भी पेशेंट मेरे पास आएगा मैं जरूर पूछता हूँ आपकी नींद कैसी है, आपकी स्लीप कैसी है, क्योंकि पुअर स्लीप सैकड़ों बीमारियों को जन्म देती है। और कई बार क्या होता है कि आप सारे टेस्ट करा लिए, नॉर्मल है, लेकिन नींद की तरफ आप ध्यान नहीं देते। और अगर डॉक्टर कोई दवाई लिख भी देता है या कुछ बताता भी है तो खाते नहीं है जी, मैं नहीं खाऊंगा ये दवाई, मैं ये दवाई नहीं खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम खाओ मत खाओ, फिर मेरे पास क्यों आ रहे हो? घूमते रहो, या तो आप कुछ कर लो, योगा मेडिटेशन कर लो। आपके बस का नहीं है, नींद आपको आ नहीं रही है, दवाई आपने खानी नहीं है, आदत पड़ जाएगी, तो फिर आते किस लिए हो? मैं कोई चमत्कार कर दूंगा? मेरी अपनी नींद गायब हुई पड़ी है तुम्हारे जैसे मरीजों से मिल मिल के। आधी आधी रात को फ़ोन कर देंगे, डॉक्टर साहब आपने ये तो बताया नहीं, खाने में क्या खाना है। रात के 11:30 बजे इनको याद आता है आपने ये नहीं बताया खाने में क्या खाना है। बस मुझे खा ले भाई उठा के रात के 11:30 बजे। मतलब
क्या बोलूँ यार, मुझे तो। और ऊपर से मैं इतनी बार बोल चुका हूँ भाई, मुझे फ़ोन मत करा करो, मत करो मत करो, मैसेज कर दो अपॉइंटमेंट लेना है तो। फ़ोन करते रहेंगे, आपका वीडियो देखा था, आपका वीडियो देखा था। मैं देखा था तो मैं क्या करूँ? कहीं भी कोई तो तरस खा लो मेरे ऊपर। आपका वीडियो देखा था, आपसे कुछ पूछना था। भाई तू अकेला नहीं है पूछने वाला, हर 10 मिनट बाद यही फ़ोन आता है, आपसे कुछ पूछना था। ये पूछ पूछ के मेरी पूछ निकल आई है पीछे से। और जिनको बोलो कि मैसेज कर दो, क्या लिखना है डॉक्टर साहब मैसेज में, क्या लिखना है डॉक्टर साहब मैसेज में, ये भी मैं बताऊं क्या लिखना है? भाई ये लिख दे अपॉइंटमेंट, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। डॉक्टर साहब हमें मैसेज करना नहीं आता, व्हाट्सअप नहीं आता। मैं फ़ोन ही क्यों ले रखा? तो मैं कुछ नहीं आता तो बंद कर दो, पूछ सीख लो। आजकल के ज़माने में तो 80-80 साल के बुढ़े भी फ़ोन चला रहे हैं बढ़िया मज़े से। तुम्हें नहीं आता, मैं सीख लो ना भाई किसी से। मैं क्या करूं, नहीं आता तो मैं क्या वहां पे जब टेक्स्ट मैसेज में भी जा जाके घुसा रहूं, वहीं देखता रहूं? जिंदगी झंड हो गई यार। यूट्यूबर बना ही क्यों, डॉक्टर बना ही क्यों मैं? आधी बीमारी देखो मेरी इसलिए है, मेरे टेस्ट भी नॉर्मल इसीलिए आते हैं। आधी बीमारी मुझे पहले से ही, आधी बीमारी यूट्यूब ने दे दी। और बन जा यूट्यूबर, किसने कहा था यूट्यूबर बनने को? क्या करूं मैं अब? बंद कर दूं वीडियो, गाना गाऊं? तुझे लग रहा है मेरे गाने वाली कोई हालत है इस समय? बंद करो, बंद कर दे भाई।